आई एम ऋषित एंड ये हमारी पाइथन सीरीज़ का 3rd वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं और मुझे पता है कि हम लोग कुछ दिनों से वीडियोस नहीं सीख नहीं पाए थे क्योंकि मेरा जो टैब था वो ख़राब हो गया था। अब ये सही हो गया है तो अब हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ पाइथन और हमने पाइथन इंट्रोड्यूस किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के ऊपर है, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो पहले हम सीखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं एक स्मॉल यूनिट होती है, एक छोटी सी यूनिट होती है किसी भी डेटा या वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एक छोटी यूनिट होती है, इट इज़ अ स्मॉल यूनिट टू स्टोर डेटा और वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए स्मॉल यूनिट, A is equals to 20000। तो ये एक वेरिएबल है, A एक वेरिएबल बन गया। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया A, वेरिएबल बना दिया हमने यहाँ पे A। कैसे? ये एक डेटा है, ये एक वैल्यू है बड़ी सी और ये एक छोटी सी यूनिट है ये, और ये है वेरिएबल। और अब अगर हम यहाँ पे b लिखें, एक और वैल्यू बनाएं, b इज इक्वल्स टू 2.80000। तो ये एक डेसिमल वाला नंबर है। अब अगर हमें कोई वर्ड स्टोर करना हो तो यहाँ पे हम कहते हैं। और जब वेरिएबल में वर्ड स्टोर करना हो हमें कोई, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। वैसे हम क्या लगाते हैं, वैसे हम कोटेशन मार्क लगाते हैं, पर इसमें हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पे ऋषित is Shit is a good boy। ऋषित इज अ गुड बॉय लिखा है हमने, तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी क्लोज कर दी। तो ये हमारा सी जो है एक वर्ड बन गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। हम पाइथन से बोलेंगे कि हमने जो वेरिएबल ए प्रिंट कर दो। चलो, तो इसने क्या कर दिया, ये वेरिएबल ए प्रिंट कर दिया एज इट इज़ अ वैल्यू। ये जो भी डेटा है वो प्रिंट कर दिया। और अगर हम इसे लिखते कोटेशन मार्क के अंदर तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देता। तो ये इसमें हम लोग प्रिंट कमांड में इक्वेशंस भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने सीख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स। अब हम सीखते हैं कि हम सीखेंगे कि ये डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप्स एक वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल के टाइप होते हैं, ठीक है। और पाइथन में 5 डेटा टाइप, मतलब 5 डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। वैरायटी है डेटा टाइप्स, मतलब वेरिएबल्स की वैरायटी, टाइप्स, कितने तरह के हैं वेरिएबल्स। तो इसमें पाइथन में 5 तरह। पहले होते हैं
इंटीजर। इंटीजर मतलब जैसे कि ये हमने लिखा है ए इज अ इंटीजर, इसमें हमने लिखा है ए इज इक्वल्स टू 20 लाख। तो अब यहाँ पे हमने 20 लाख लिखा है, तो ये एक इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरोस, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए ये इंटीजर है, पाइथन में एक इंटीजर। अब ये हम जानते हैं फ्लोट क्या होता है। फ्लोट होता है इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले। डेसिमल नंबर्स इन पाइथन आर नोन एज फ्लोट। ओके, सिंपल। एंड ये अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग में हम कोई वर्ड स्टोर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रिशित इज अ गुड बॉय, ऐसे। तो ये जो सी वेरिएबल है एक स्ट्रिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है हमारा बुलियन। ये या तो ट्रू करता है स्टोर और या तो फॉल्स करेगा। बुलियन जो डेटा टाइप है वो या तो ट्रू करेगा स्टोर अपना, या तो फॉल्स स्टोर करेगा। इसके अलावा वो और कुछ नहीं स्टोर करेगा। अब फॉल्स और ट्रू का हाँ या ना के अलावा कौन सी स्टेटमेंट होती है, कोई नहीं, तो ये कुछ नहीं स्टोर करेगा। फिर या तो इसमें ट्रू या तो फॉल्स। अब जैसे कि ये डी है, डी इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा डी इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये एक बुलियन है, बुलियन। अब ई, अब एक और लास्ट डेटा टाइप होता है हमारा, जो होता है वो होता है नन, मतलब कुछ नहीं, ना ट्रू ना फॉल्स, कुछ भी नहीं, नन। ये जो होता है ये रैंडमली यूज नहीं होता, ये पर ये डेटा टाइप होता है पाइथन में, ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हमने लिखा ई इज इक्वल्स टू नन, NONE, नन। अब ये जो होते हैं यह होते हैं हमारे 5 तरह के डेटा टाइप्स। अब जो पाइथन है, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसे अपने आप समझ में आता है अच्छा ये इस तरह का डेटा टाइप है, ये ऐसा, वो अपने आप समझ लेती है कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। अब अगर हमें पूछना हो, अब हमें टेस्ट लेना है कि क्या ये करती है, अब आपको दिशा तुम्हारे पास क्या प्रूफ क्या है कि ये अपने आप आइडेंटिफाई कर लेती है। तो अब हम इससे बोलेंगे कि प्रिंट, अभी मैं प्रूफ दिखाता हूँ, देखो प्रिंट टाइप, मतलब बताओ किस टाइप का है, किस टाइप का है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए, प्रिंट टाइप ए, मतलब किस टाइप का है, वेरिएबल है। तो इसने लिख दिया क्लास इंटीजर, उसने बोल दिया इंटीजर है ये, उसने अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत इंटेलिजेंट है ये एडवर्टाइजमेंट आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम डी, तो प्रिंट टाइप डी, इसने कह दिया बुलियन की शॉर्ट फॉर्म बुल होती है, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंट होती है INT, और स्ट्रिंग की STR होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि अब आप बोलोगे कि ऐसे तो हमें अगर लिखना होता है कि यहाँ पे, ऐसे तो हम ये भी लिख सकते थे कि EORE
ए। अब ये भी तो आप कहोगे कि ये भी तो हमारा एक वेरिएबल बन गया। हम देखते हैं कि नाम कैसे लिखते हैं। अब जब ये जो पाइथन ने ये एरर दे गया अभी रुको 7655A, तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि ये कोई डेटा टाइप नहीं होता। क्यों? अब हम सीखते हैं कि किसी भी वेरिएबल को, ये फिर से ऐड आ गया, ऐड बहुत आ रहे हैं, तो हम सीखते हैं कि किसी भी वेरिएबल को अगर हमें नेम देना हो, नेमिंग अ वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं? तो उसका सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है वो जो वेरिएबल का नाम होता है उसमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया ए लगा दिया, फिर हमने लगा दिया डैश करके बी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ए डैश बी करो, मैंने ये बोल दिया, तो ये कह रहा है कि ये गलत नाम है, नाम सही से रखो पहले। और अगर हम यहाँ पे ए भी रखें तो ये सही हो जाएगा, देख सकते हैं जैसे कि आप। प्रिंट टाइप इंटीजर। अब सेकंड रूल जो होता है नाम रखने का, किसी भी चीज़ का नाम रखो पाइथन में, कोई भी वेरिएबल का। तो दूसरी चीज़ होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, लेटर्स और अंडरस्कोर ही होना चाहिए। सिर्फ ये तीन चीज़ें ही होनी चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए कोई भी। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये ए डैश बी, तो इसने सॉरी हमने एक गलती कर दी, अरे मोदी जी, तो हमने यहाँ पे डैश ए डैश बी, तो इसने एरर दे दिया कि ये क्या है यार, बार बार परेशान कर रहे हो मुझे और कोई काम नहीं है। तो अब तीसरा रूल क्या होता है? it can only start with letters या अंडरस्कोर या लेटर्स के साथ ही स्टार्ट होना चाहिए। अब मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, ए अंडरस्कोर बी, यहाँ पे मैंने लिखा अंडरस्कोर बी, वही रन किया तो उसने कोई एरर नहीं दिया। उसने बता दिया कि इंटीजर के टाइप है ये। और क्या तो हम इसे अल्फ़ाबेट से, जैसे कि हमने अभी ए भी किया था, ए जो है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, तो इसलिए जब हमने नंबर से स्टार्ट किया तो ये इसी वजह से नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था कि ये कौन सा नाम है। अब आपके किसी पेट का, किसी भी दुकान का ये नाम सुना है आपने? 1 2 3 स्वीट शॉप, या फिर अंडरस्कोर ABCD शॉप, इस टाइप का, या किसी पेट का नाम हो अंडरस्कोर, किसी पेट का नाम अंडरस्कोर का होता नहीं, अंडरस्कोर कम, अब ऐसे थोड़ी बोलो। तो इसी वजह से ये पाइथन वालों ने भी इतना दिमाग लगाया, पाइथन ने भी इतना दिमाग लगाया कि जब किसी का नाम नहीं हो सकता तो मैं अपने वेरिएबल्स का नाम ये क्यों रखूं। तो फिर वो इसलिए ऐसा कर रहा। अब हम देखते हैं कि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन सबको सेलेक्ट करके
स्पेस। हम जो है टाइप कास्टिंग सीखेंगे। अभी टाइप कास्टिंग आप बोलोगे है क्या, नाम तो बड़ा खतरनाक सा है, टाइप कास्टिंग। तो ये जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटीजर या स्ट्रिंग, जिसमें हम डेटा टाइप्स को आपस में बदल सकते हैं। जैसे कि आपने एक फ्लोट लिखा है, फ्लोट नंबर लिखा है, तो एक ऐसा कोड है जिससे आप फ्लोट को स्ट्रिंग में, मतलब सॉरी, स्ट्रिंग को फ्लोट में बदल सकोगे। सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल है e इज इक्वल्स टू 2.0, रोबोट 2.0। तो ये अब हम एक ऐसी कमांड लिखेंगे, हम कहेंगे कि ये जो है, अब आप कहोगे कि क्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स में आप उसका आंसर दें। ये जो हमने 2.0 लिखा है, ये कौन सा डेटा टाइप है? अब अभी के अभी कमेंट्स में बताओ। ये जो मैं आपको बता दूँ, ये जो 2.0 है ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो स्ट्रिंग होती है वो एपोस्ट्रॉफी के बीच में आती है, और ये एक एपोस्ट्रॉफी के बीच में। और आप कहोगे कि ये फ्लोट भी तो हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर्स हैं, इसमें डेसिमल, एक डेसिमल नंबर है। गलत, आप पूरे गलत, क्योंकि जो भी चीज़, जो भी नाम इसके बीच में आता है, वेरिएबल, जो भी डेटा टाइप इसके इन एपोस्ट्रॉफीज के बीच में आता है, वो हमेशा 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 स्ट्रिंग होता है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू इंटीजर, हम बोलेंगे कि ये जो सॉरी इज इक्वल्स टू फ्लोट। हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू फ्लोट लिख देंगे। अब ये जो कमांड है ये ए वेरिएबल को फ्लोट में बदलने की कोशिश करती है, ये एक ट्रायल लेती है कि क्या मैं कर सकती हूँ। अगर मैं हम बोलता हूँ कि अगर तुम ये कर सकते हो तो करो, अगर तुम ये कर सकते हो, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस, सो यू डू, करो। फिर तो ये ट्राई करती है कि चलो करके देखते हैं। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये कर सकती है। प्रिंट टाइप ए, ये कह रहे हैं क्लास टाइप कह रहे हैं यही इज इक्वल्स टू फ्लोट ए। तो ये क्या करेगा कि ए को फ्लोट ए में कर देगा, कि ए जो स्ट्रिंग है, ये जो है 2.0, ये फ्लोट में कर देगा ए को। तो इसका टाइप देखते हैं किस टाइप का। अब ये कहेगा कि क्लास फ्लोट। अरे यार, अब हम क्या करते हैं, ये टाइप हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अब देखते हैं कि ए को क्या बोलेगा। अब देखो, इसने ए को 2.0 बना दिया, फ्लोट बना दिया। इसने कोशिश की कि कैसे भी करके फ्लोट बन जाए। सो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और
that's all for today. Bye everyone and have a nice day.